नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को आप सभी जानते ही होंगे। अमर्त्य सेन ने एक विवादास्पद बयान दिया है। कहा है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र का राग आलाप रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों ने साफ कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह एक वाकई में विवादास्पद बयान है। यदि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दे दिया जाए या वह हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? परिणाम एक अलग जगह है। परिणाम का मतलब ये होता है कि अमर्त्य सेन ने परिणामों को लेकर यह भी कह दिया है कि भाजपा का ही एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, जबकि हिंदू राष्ट्र न भाजपा, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा किसी का नहीं। भाई हिंदू राष्ट्र की आवाज जो हिंदू हैं उनकी आवाज है, किसी पार्टी की आवाज नहीं है। और कोई बात कहनी थी। अब इसमें भाजपा को ये यदि घेरना ही है तो कोई अलग मुद्दा से घेरे। हिंदू राष्ट्र से भाजपा को कहाँ घेरा जा सकता है? और ऐसा कहकर के एक तरह से अमर्त्य सेन ने पुष्टि कर दिया कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। अरे भाई, वह भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा किसी की नहीं है। वह तो हिंदुओं की है। और हिंदू कौन? जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदू। उसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये सब हिंदुस्तानी हैं। जब ये हिंदुस्तानी है और सबकी आवाज हो सकती है हिंदू राष्ट्र, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत हो या ना हो, लेकिन यह भाजपा का तो कतई या किसी एक विशेष पार्टी का तो कतई नहीं हो सकता। यह तो हिंदुस्तानियों की आवाज है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल है। उन्होंने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का विचार उन्हें सही नहीं लगता। ठीक है, ये उनका अपना विचार हो सकता है। साथ ही बोलते हैं कि कांग्रेस की पूर्व सरकारों और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मौजूदा एनडीए सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरा जा सकता है, और उन्होंने घेरा भी। मीडिया से जब बातचीत की तब अमर्त्य सेन ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यह बात चुनाव परिणामों में साफ हो गई है। हिंदू राष्ट्र है या नहीं है, इससे चुनाव के परिणामों का क्या लेना देना है? यदि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बगैर किसी गठबंधन के वो सरकार बना लेती तो हिंदू राष्ट्र हो जाता। यदि नहीं बना पाई तो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तानियों की आवाज है, ना कि किसी एक पार्टी की। चुनाव परिणाम से साफ हो गया। क्या साफ हो गया? उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर असली पहचान को दबाने के पूरे प्रयास किए गए थे। भारत को हिंदू राष्ट्र दिखाने के लिए इतना पैसा खर्च कर राम मंदिर बनाना, जो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में नहीं होना चाहिए था। यह भारत की असली पहचान को नजरअंदाज करने जैसा है। अच्छा, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस या उनकी पहचान मानते हैं साहब, सम्माननीय है। हमारे देश की
आज़ादी इन्हीं सभी के सहयोग से संभव हो सकी है। लेकिन अमृत सिंह यह कैसे भूल गए कि हमारे देश की पहचान इससे भी पूर्व से है। यहाँ रामलला का जन्म हुआ है, यहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है, वह अभी नहीं हुआ है, 100-200 वर्षों में नहीं हुआ है। यह देश तो उनका है, यह धरती तो उनकी है। ये कैसे बयान है? आज कोई समाज सेवी समाज सेवा करते करते बहुत आगे चला गया, लोगों की बहुत सेवाएं की और उसने अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया, बहुत जन जन में उसने स्थान बना लिया। तो क्या यह देश उनका हो जाएगा? तब क्या हम प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने से इनकार कर देंगे? तब क्या यह राम का देश नहीं रहेगा? भगवान श्री कृष्ण का नहीं रहेगा? इन्हीं लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है। विदेशों में कहीं भगवान ने जन्म नहीं लिया। 90 वर्षीय सेन का कहना है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, यहां सहमत है, ये बोलिए ना, सरकार को ऐसे घेरिए कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत में महंगाई बढ़ रही है, प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बिल्कुल उठाने वाले प्रश्न हैं, सरकार को घेरने वाले प्रश्न हैं, और घेरिए। आप ही क्या, आपके साथ हम भी घेरेंगे। लेकिन यह कैसा कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? चुनाव परिणाम से जानकारी हुई है आपको, चुनाव परिणाम से आकलन लगाया है आपने, है? राम मंदिर के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, राम मंदिर के लिए तो प्राण भी समर्पित किए जा सकते हैं, इसमें क्या है? प्रभु का दिया शरीर है, प्रभु को अर्पित भी कर दिया, तो इसमें गलत क्या हो गया? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, उन्होंने जो जिन 3 महान विभूतियों का नाम लिया है वो उनका संबंध किसी ना किसी पार्टी से रहा है, लेकिन उनकी तुलना प्रभु श्री राम से करना यह कितना उचित है? ताज्जुब होता है अमृत सेन जैसे महान विद्वानों के द्वारा जब ऐसा बोला जाता है चुनाव परिणाम से। आप यहाँ हम आप सबके साथ, आपके साथ भी खड़े हैं और पूरी जनता आपके साथ खड़ी होगी कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा भटक रहा है, युवा अपराध की दुनिया में उतर सकता है, युवा विक्षिप्त हो रहा है। ये सब जायज सवाल है, सरकार को घेरिए। महंगाई बढ़ रही है, जीना मुहाल हो रहा है, ये ऐसे घेरिए सरकार को। ये कैसा? चुनाव परिणाम से मालूम हुआ आपको कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र किसी एक की कल्पना नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम नागरिकों का सपना है हिंदू राष्ट्र, जिसमें अकेले हिंदू नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी या जो भी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग, सबका सपना है? अमीर और गरीब में दूरी बढ़ रही है, जायज सवाल है, जायज सवाल किया उन्होंने, और ये ऐसे करिए, ठीक है ना? उन्होंने बोला जब मैं छोटा था तो मेरे कई रिश्तेदारों को बगैर ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था, हमें उम्मीद थी कि भारत इससे आजाद होगा। यह सब नहीं रुका, इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उन लोगों ने इसे नहीं बदला, लेकिन यह मौजूदा सरकार में ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नया कैबिनेट पिछले की कॉपी ही है, मंत्रियों को वही विभाग मिले हैं, थोड़े बदलाव के बावजूद राजनीतिक रूप में ताकतवर, अब भी ताकतवर बने हुए हैं। यह सवाल उठाने वाले हैं, ठीक है, यह बात कहने वाली है, लेकिन
ये बड़ा अजीब सा लगा कि अमर्त्य सेन जैसा विद्वान चुनाव परिणामों को हिंदू राष्ट्र से तुलना करते हैं। गरीब अमीर की दूरियां, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे और भी जैसे मुद्दे हो सकते हैं, इन्हें उठाइए, सरकार को घेरिए, सरकार को मजबूर करिए कि वह काम करे, क्योंकि जनता की सेवा के लिए सरकार का गठन हुआ है, देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सरकार का गठन हुआ है, और सरकारों की यही भूमिका होनी चाहिए, यही कर्तव्य होने चाहिए कि देश से बेरोजगारी खत्म कर दी जाए, महंगाई कम कर दी जाए, लोगों का जीना आसान हो जाए, स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिलें, विदेशी हम तक देखने तक की हिम्मत ना कर पाएं। ये मुद्दे उठाइए, पूरा देश आपके साथ होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना अकेली भाजपा जनता पार्टी ने नहीं की है, हिंदुओं की है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले समर्पित मुसलमानों की है, समर्पित सिखों की है, और ईसाई पारसी भी हो सकते हैं। भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तब अब जब यह हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ, और खैर हुआ नहीं हुआ अलग विषय। लेकिन अमर्त्य सेन जैसे विद्वान जब कहते हैं कि चुनाव परिणाम में सिद्ध कर दिया है कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, मतलब कल तक अमर्त्य सेन जैसे विद्वान के दिमाग में यह चल रहा था कि यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। लेकिन अब अभी तक तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, लेकिन मन से तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इसे हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं। उसकी तुलना राम मंदिर से इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, प्रभु भगवान पे किया गया पैसा क्या गिनना है। आप देखिए ना, जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में प्रत्येक दिन श्रद्धालु जा रहा है। रोम रोम में बसे हैं यहां राम, यह शरीर राम का है, और उनके ये शरीर के साथ साथ यह देश उनका है, यहां जन्म लिया है। भाई विदेशों में कभी राम श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया क्या? हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हमारी धरती पर, हमारी मिट्टी पर प्रभु ने सीधा यहीं अवतरण लिया, यहीं जन्म लिया, यहीं खेले, यहीं बड़े हुए, यहीं अपने क्रियाकलापों से हमें सिखाया कि आगे का जीवन कैसे जीना है। उन पर रामलला पे मंदिर के लिए जो भी पैसा लगा वो बहुत कम है। ऐसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के तो एक एक बूंद खींच ली जाए वो देने को तैयार हो जाएंगे। प्रभु के लिए ये शरीर उनका है तो उनको अर्पित करने में कैसा संकोच। यहां यह सवाल था कि बेरोजगारी पर पूरा पैसा खर्च कर दीजिए, अधिक से अधिक पैसा खर्च कर दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, फैक्ट्रियां खोलिए, सरकारी जो भर्तियां बंद हैं उन्हें चालू करिए, जिससे युवा भटके नहीं, युवा कुंठित ना हो। अब मैं आपको क्या मैं बताना चाहता हूं, आप तो बहुत विद्वान हैं, आपके बारे में कोई शब्द निकालना भी दुस्साहस करने जैसा है। लेकिन ये प्रश्न थे बेरोजगारी के, महंगाई के, अमीर गरीब की दूरियों के, और मूल में तो बेरोजगारी है। आज का बेरोजगार कुंठित हो रहा है,
और जहाँ तक मेरी छोटी सी बुद्धि है, मैं समझता हूँ कि कुंठा ही हिंसा को जन्म देती है। युवा हिंसक ना हो पाए, इससे पहले उसे रोजगार दिया जाए, फैक्ट्रियों के माध्यम से, सरकारी भर्तियों के माध्यम से महंगाई कम की जाए, लोग अच्छा भोजन कर पाएं, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी पाएं। ये बड़ा सोचनी पड़ गया आज कि अमर्त्य सेन जैसे महान विद्वान द्वारा ये कहना कि चुनाव परिणाम से सिद्ध हो गया कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। चुनाव परिणाम में क्या हुआ? एनडीए ने सरकार बनाई, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाई। यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाती तो क्या हिंदू राष्ट्र आप कह देते? तब क्या है, कांग्रेसियों का हिंदू राष्ट्र नहीं होता, सपाइयों का नहीं होता, बसपाइयों का नहीं होता, अन्य पार्टियों का नहीं होता। कोई ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है भाजपाइयों ने, या उन्हीं का है कि हिंदू राष्ट्र ये बनने का कोई सपना चल रहा है, उनका है? नहीं साहब, नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम नागरिकों का यह सपना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यह हिंदू राष्ट्र है। हिंदू परंपराओं के अनुसार इस राष्ट्र का संचालन होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का नहीं।